वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक दफ़ा मोहब्बत से पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आवाज़ नहीं आई जरा एक दफ़ा ज़ौक़ के साथ पढ़िए। अस्सलात सब मिलके पढ़ें, कोई ज़बान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वअला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर फरीद मिल्लत हजरत किबला डॉक्टर फरीदुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके और शफाक के हसीन लम्हात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कुद्दूस इस सारे इह्तिमाम को और हम सब की मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। आज की महफिल उर्स है। क्या बोलिए? महफिल कोई और मौलवी होता ना तो फिर टका के रखा। मैं तो बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूं कि आज की तकरीब महफिल एक जुमला मैं अर्ज कर रहा हूं, परेशान नहीं होना, हदीस बाद में पढ़ूंगा। जो शख्स उर्स नहीं मनाता या उर्स में शरीक नहीं होता या उर्स के खिलाफ सोच रखता है तो याद रखें उसकी इबादत का कबूल होना भी मशकूक है। उसकी इबादत का कबूल होना भी, उसकी इबादत की कबूलियत भी, बोलें। अब मैं हदीस पढ़ देता हूं, बात कुछ समझ जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। आका फरमाते हैं कि जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं, जो बात समझ आई कि नहीं, जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं वो कभी खुदा का शुक्रगुजार भी नहीं बन सकता। अब जुमला समझ में आया कि जिसे उर्स से इख्तिलाफ है, मौला को उसकी इबादत से इख्तिलाफ है। जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं वो कभी मौला का शुक्रगुजार। मैं आपसे पूछूंगा कि माँ बाप नाराज हो सजदा कबूल होगा? उस्ताद नाराज हो तो सजदा कबूल होगा? कोई बड़ा
मौला नाराज हो सजदा कबूल होगा, और सबसे बढ़ के आमिना का लाल नाराज हो तो सजदा कबूल होगा। तो फिर बोलिए, जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं वो कभी खुदा का शुक्रगुजार भी नहीं बन सकता। नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी न पढ़ो तो इबादत होगी, क़याम कबूल होगा, रुकू कबूल होगा, सजदा कबूल होगा। इबादत किसकी है बोलो, और सलाम किस पे है? तो इसका उसका क्या ताल्लुक? भाई इबादत तो खुदा की थी, क़याम खुदा के लिए, रुकू खुदा के लिए, सुजूद खुदा के लिए, तकबीरात और तस्बीहात खुदा के लिए, सलाम तो मुस्तफा पे पढ़ना है। तो सलाम के बगैर इबादत हो जानी चाहिए। मगर मौला फरमाता है नहीं, इसको सलाम नहीं करेगा तो मुझे सजदा क्या किया? इसको सलाम नहीं करेगा तो अल्लाह अकबर क्या कहा? इसको सलाम नहीं करेगा तो सुभान रब्बियल अज़ीम क्या कहा? सुभान रब्बियल आला क्या कहा? लोगों, एक सलाम है जो पूरी नमाज को नमाज बनाकर बारगाह खुदा में पेश कर देगा। तो जो बंदों का शुक्रगुजार वो कभी मौला का शुक्रगुजार, और उर्स क्या होता है? ये भी सलाम होता है, ये भी शुक्रगुजारी होती है। ये महफिलें, ये दरबारों पे हाजिरी, ये चादरें, ये सारी रौनकें, ये मनकबतें, ये नारे, ये सारा एहतमाम कुछ और नहीं है कि उस अल्लाह वाले की अज़मत को सलाम है, उसके एहसान को सलाम है, उसकी अता को सलाम है, उसकी नवाज़िशात को सलाम है। मौला फरमाता है, अरे इन सब को वसीला मैंने बनाया है। नबी को वसीला, वालिदैन को वसीला, उस्ताद को वसीला, किसी भी मुश्किल हल करने वाले को वसीला। अगर तुझे वसीले का हया नहीं तो मेरा क्या हया हो? अगर तुझे वसीले की शर्म नहीं तो मेरी क्या शर्म होगी? मैं तो फिर गैब हूं, वसीला तो जाहिर है। जब जाहिर को तू सलाम नहीं कर रहा तो गैब पे ईमान कहां से आया? गैब की इबादत कहां से आई? सुन, मैं गैब हूं और मेरा बनाया हुआ वसीला आमिना के लाल की शक्ल में, सहाबा की शक्ल में, करबला के हुसैन की शक्ल में, औलिया की शक्ल में, असातिज़ा की शक्ल में, वालिदैन की शक्ल में, मोहसिनों की शक्ल में, ये जाहिर हैं जो मेरे बनाए हुए जाहिर को सलाम नहीं कर रहा। मेरी बारगाह में उसका सजदा। अब जुमला जहन में बैठा कि जैसे उर्स मनाना ना आया, उसे इबादत करना भी। और एक बात याद रखें, दो चीजें हैं, हम्द और शुक्र। क्या? शुक्र हम्द के मुकाबले में खास है। शुक्र उस वक्त होता है जब नेमत मिलती है। जब नेमत, जरा बोलते जाएं, जब नेमत, हम आम है, नेमत मिले न मिले, आपने तारीफ कर दी, हम हो गई। मगर शुक्र आम नहीं, शुक्र खास है। नेमत मिलेगी तो, और मौला भी यही चाहता है। मौला ने अपना पहला तारुफ क्या करवाया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, मैं सारे जहानों को देने वाला हूं, नवाजने वाला हूं, झोलियां भरने वाला हूं, तमन्नाएं पूरी करने वाला हूं। तो फिर बोलिए, जब मौला अपना तारुफ रब होने से करवा रहा है तो फिर मौला को हम के मुकाबले में शुक्र ज्यादा पसंद है। शुक्र करने वाला कहता है, ऐ दुनिया वालों, मौला से मांगा था, मौला ने दे दिया।
रब से मांगा था, रब का फजल हो गया, अब मैं उसका शुक्र कर रहा हूं। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, खाकर शुक्र करने वाला, क्या खाकर, खा के बैठे हो ना, बोलो, खाकर रोजा रखने वाले, सब्र करने वाले से बेहतर है। रोजेदार साए मुसाफिर जिसने खा तो शुक्र करते हुए सामने क्या होती है, नेमत क्या होती है। जिस तरह आज की तकलीफ में सामने कौन है, फरीद मिल्लत, उनकी मेहनत, उनके मुजाहदे, उनकी अताएं, उनके कारनामे, उनकी नवासिशात, उनका खुलूस, उनकी सारी जिंदगी का सरमाया लेते जा रहे हैं और उर्स की शक्ल में इनका शुक्रिया अदा करते चले जा रहे हैं। यहां मुझे शुक्र के हवाले से एक लतीफा भी है और एक वाकया भी है। एक अल्लाह के वली थे, रंग के काले थे, बद शक्ल थे, अंदर से बड़े खूबसूरत थे। अल्लाह के वली थे। तो शादी हुई तो दुल्हन बड़ी खूबसूरत मिली, गोरी चिट्टी मिली। अब वो अल्लाह का वली अपनी बीवी से क्या कह रहा है, कहा कि भलिए लोके तू भी जन्नती ते मैं भी जन्नती, तू भी ते मैं भी। बोलने में कंजूसी कर रहे हैं, जरा बोलने। तू भी जन्नती थे। बेगम ने कहा वो किस खुशी में घर बैठी जन्नती बन। कहा कि नहीं, वजह है। पूछा क्या वजह है, अब सुनिए इस्लाम क्या है। अल्लाह के वली ने कहा कि मुझे मिली तेरे जैसी खूबसूरत बीवी, तो मैं कर रहा हूं शुक्र, मैं कर रहा हूं। और शुक्र करने वाला कहां जाएगा, बोलो। और तुझे मिला है मेरे जैसा काले रंग का बदशक्ल, तू कर रही है सब्र, तो सब्र करने वाला कहां जाएगा। तो फिर मैं भी जन्नती, तू भी जन्नती। अब बात समझ में आई। तो खुदा से लेकर शुक्र कर लेना, तो ये भी जन्नती की अलामत है। अब याद रखना, सिर्फ सजदों से ही जन्नत नहीं मिलती, सिर्फ मस्जिद में जाने से ही जन्नत, सिर्फ दाढ़ियां बढ़ाने से ही जन्नत नहीं मिलती, और सिर्फ महफिलें सजाने से ही जन्नत नहीं मिलती। अरे रवैये अच्छे हो जाएं बंदा जन्नत, मिजाज अच्छा हो जाए बंदा जन्नती हो जाता है, तबीयत अच्छी हो जाए बंदा जन्नती हो जाता है, सलूक अच्छा हो जाए बंदा जन्नती हो जाता है। हजरते मुजद्दिद अल-फिसानी का एक जुमला मैं पेश कर रहा हूं, याद रखिए। आप फरमाते हैं कि अगर शरीयत तबीयत बन जाए, जुमला याद रहेगा, यह हुजूर फरीदे मिल्लत का लंगर है। आज की महफिल क्या फरमाया कि अगर शरीयत तबीयत बन जाए, अगर शरीयत रवैयों में ढल जाए, मिजाज में ढल जाए, किरदार में ढल जाए, अखलाक में ढल जाए, और 24 घंटों के मामूलात में ढल जाए, तो तरीकत शुरू हो जाती है। तो दोस्तान मोहतरम, उर्स मनाने का मकसद क्या है, अल्लाह के वली का नाराए मकसद क्या है, अल्लाह के वली का नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। और सुने, मैं एक हवाला दे रहा हूं, ये सुन्नते खुदा भी है, ये सुन्नते खुदा भी है। मुस्तफा ने मक्का की सरजमी पे कदम लगाए, मौला ने कसम उठा दी,
चेहरे की कसम उठाई, काली जुल्फों की कसम उठाई। मुस्तफा कुरान के पीछे नहीं आए, कुरान मुस्तफा के पीछे गए। मुस्तफा वही के पीछे नहीं आए, वही मुस्तफा के पीछे गई। पूरे दीन को मुस्तफा पे कुर्बान कर दिया, किबला मुस्तफा की मर्जी से बना दिया, बख्शिशें मुस्तफा की मर्जी से बना दी, शबे कदर शबे बरात मुस्तफा की मर्जी से बना दी, और फिर सारे दीन को अदब पे कुर्बान कर दिया। अगर आवाज मुस्तफा की आवाज से मामूली सी बुलंद हो गई, ईमान तो फिर हमने मौला से पूछा, मौला मौला होकर क्या में पेश भी होना है और बयान भी देना है। गल समझे? अर्ज की मौला तू मौला होकर बंदे के इतने नाज उठा रहा है, बंदे के इतने नाज उठा रहा है, मौला होकर बंदे के कदमों से लगने वाली मट्टी, मौला होकर बंदे के कहने पे किबला बना रहा है, और मौला होकर अपनी नमाज में मुस्तफा पे कि बंदे के नाज क्यों उठा रहा है। तो फिर मौला की बारगाह से जवाब आता है, अरे हैरान क्यों हो रहे हो, ये तो बताओ कि दिखाए बगैर मुझे मनवाया किसने है। दिखाए बगैर जी अलामा साहब, मनवाया किसने है, दिखाए बगैर मुझे, दिखाए बगैर अकड़ी हुई गर्दनों को मेरी बारगाह में किसने है, दिखाए बगैर अबू बकर किसने बनाया, बिलाल हबशी किसने बनाया, सलमान फारसी किसने बनाया, करबला का हुसैन किसने बनाया, ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद किसने बनाया। ये किसी और का कारनामा नहीं, फरिश्तों का कारनामा नहीं, किसी नूरी नारी मखलूक का कारनामा नहीं, ये कारनामा है तो सिर्फ आमिना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो खुदा को मनवाए तो खुदा उसके लाड उठाए, खुदा उसके, बोलो खुदा उसके, खुदा उसके, तो जो हमें ताहिरुल कादरी बना के दे, सुभान अल्लाह, और बोलो जो हमें शेखुल इस्लाम बना के दे, जो हमें इस्लाम का वकील, जो हमें दिखाए बगैर मुस्तफा का दीवाना बना दे, मुस्तफा का गुलाम बना दे, जो हमें वक्त के जालिमों से लड़ने का हौसला दे दे। इस फरीद मिल्लत में उस ताहिरुल कादरी को बनाया हो, सैंटा हो, संवारा हो, तो फिर बोलो उसका उर्स मनाना और उसका शुक्रिया अदा करना ये सुन्नत खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब आइए फरीद मिल्लत की तरफ। मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक, अगर गलत हो जाए तो मुझे बता दें, गलती भी बंदों से होती है ना। मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक 1400 सालों में अगर किसी मुरब्बी मुशफिक उस्ताद ने अपनी सारी शफकतों का मरकज किसी एक शख्स को बनाया है, नहीं समझे बात, किसी एक शख्स को बनाया है और उसे एक शख्स को बना के कमाल तक पहुंचाया है, तो वो कोई और नहीं, वो डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी। बड़े बड़े मदरसों में जाते हैं, जामियात में जाते हैं, महफिलों में जाते हैं, हर कोई हमें जाने, हर तरफ हमारी आवाज गूंजे, मेरे शागिर्द बेशुमार हो जाएं, फैज पाने वाले बेशुमार हो जाएं। अगर आओ
फरीदुद्दीन को सलाम करो। ये भी फरीदुद्दीन का मुजाहदा है, कसरे नफ्सी है कि फरीदुद्दीन ने शागिर्दों की कसरत की लालच नहीं की, किसी जामिया में जाने की लालच नहीं, किसी बड़ी बड़ी महफिल में जाके अपनी रातों का वक्त वहां पे सर्फ करने की लालच नहीं की। बस फरीद ने एक मांगा, एक सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी का मरकज और महवर ताहिरुल कादरी को बनाया, उंगली से पकड़ के चलना सिखाया, मुसल्ले पर सजदा करना सिखाया को, पिछले पहर उठकर शरबत रख के और हलवा रख के तहज्जुद का आदी बनाया। तो ताहिरुल कादरी को अलिफ से लेके आखिर तक सारी किताबें खुद पढ़ाई, को गले में पिस्तौल लटकाकर ताहिरुल कादरी को बहादुर बनाया। तो फरीद, अरे कौन सा काम है। फैसलाबाद में हमारे पड़ोस में हुजूर शेखुल इस्लाम के क्लास फेलो हैं, एफएससी में 2 साल। आपने एफएससी वहां से, हाजी मोहम्मद रफी साहब अभी हयात में, हमारे बुजुर्गों में से। वो कहते हैं कि मैंने भी एफएससी में दाखिला लिया और हुजूर शेखुल इस्लाम ने भी लिया। जिस दिन फीस जमा करा के रोल नंबर मिलना था ना मुझे, तो मैं पहले पहुंच गया। मैं खड़ा हुआ था तो पीछे डॉक्टर फरीदुद्दीन आ गए। अब मैं पहले खड़ा था तो फीस जमा करवा के मुझे एक रोल नंबर मिलना था ना, पहला रोल नंबर 1, और कादरी साहब को दूसरा मिलना था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि रफी, अगर मेहरबानी करो तो तुम जरा पीछे आ जाओ, मैं चाहता हूं कि एक रोल नंबर मेरे बेटे को। ये कोई फैसलाबाद बोर्ड में पोजीशन की बात नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी में किसी मुकाबले में अव्वल आने की बात नहीं हो रही। सिर्फ क्लास में हाजिरी के लिए जो रोल नंबर लेना है, अरे उस बाप को इस बेटे को एक नंबर पे लाने की कितनी फिक्र थी, कितनी फिक्र थी, कितनी फिक्र थी कि रोल नंबर में भी उसे दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे नहीं जाने दिया। उस जवान की मिन्नत कर ली कि बेटा तुम जरा पीछे आ जाओ, तुम्हारी मेहरबानी होगी। मैं चाहता हूँ क्लास में एक रोल नंबर किसी और का ना हो, मेरे बेटे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो फिर बोलिए, उस बेटे ने भी फिर दुनिया में एक नंबर होने का हक अदा किया कि नहीं? जिंदाबाद, बेशक। तो ये मेरा जुमला सही है ना भाई, कि 1400 साल में ये वाहिद शख्सियत है। फरीद वाकई फरीद, जिवें वक्त फरीद निभाया है, जिवें वक्त फरीद निभाया है, रब ताहिर नू रंग लाया है। अज ताहिर कादरी दे वजकार दिया क्या बातां ने, अज ताहिर कादरी दे वजकार दिया क्या बातां ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजूर शेखुल इस्लाम। मदीना तैयबा में 2008 में उम्रे का शरफ हासिल हुआ। हुजूर शेखुल इस्लाम भी तशरीफ लाए हुए थे। एक घर में अरब शयूख से मुलाकात थी, आपके बड़े भाई साहब थे, मैं था और डिस्कोट के रूमी शाह साहब हैं। हम 3 आदमी पाकिस्तान के थे, हुजूर शेखुल इस्लाम थे, बाकी सारे अहले मदीना थे, 15 से 20 ज्यादा नहीं। उनमें ताजर थे, मदीना यूनिवर्सिटी के असातिज़ा थे, PhD प्रोफेसर थे, दीगर मस्जिद नबवी के मुअज्जिन भी थे। हम जब कमरे में दाखिल हुए, वो तमाम सोफों पे, ये वाला माहौल नहीं था, वो सारे शयूख थे सोफों पे बैठे और यूं करके बैठे। हाँ, जरा समझ लें बात पूरी। फिर हुआ क्या, अब हम जब कमरे में दाखिल हुए वो सारे यूं करके बैठ गए, तो हम बड़े हैरान कि आज का तो माहौल बड़ा सख्त लग रहा है।
ये तो खुद सारे अपनी अपनी जगह पे शेख हैं, किसी शेखुल इस्लाम को ये क्या मांगे। पानी पिलाया गया, हुजूर शेखुल इस्लाम ने गुफ्तगू शुरू की, साउंड नहीं था, 15-20 आदमी थे। आप यकीन जाने हुजूर शेखुल इस्लाम का खिताब तो हमने सुनना ही था, मैं तो उनको देख रहा था ना इधर क्या हो रहा है। जो हुजूर शेखुल इस्लाम का खिताब बढ़ता गया, उनकी पुश्तें पीछे से हटती। ये वो मंजर है जो मैं सुना हुआ बयान नहीं कर रहा, पढ़ा हुआ बयान नहीं कर रहा, अपनी आंखों से यूं बैठे हुए थे ना, यूं यूं किबला का इल्म छाता गया और हुजूर शेखुल इस्लाम का जौहर निखरता गया, आपकी जुबान से अल्फाज निकलते गए, इल्म की बरसात होती गई। वो अपनी टेकों को छोड़ते गए, सीधे होके बैठ गए। आध पौन घंटे की गुफ्तगू हुई, जैसे ही आपकी गुफ्तगू मुकम्मल हुई, साइड पे बैठे हुए सफेद मदीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिनका मसलक भी और है, अपने मकाम से उठे और ताहिर और कादरी के कदमों में जिंदाबाद, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या हुजूर शेखुल इस्लाम ने बड़ा फरमाया कि आप उनके ऊपर तशरीफ लाए, मैं उम्र में छोटा हूं, आप बड़े हैं, सफेद रीश है। नहीं, हुजूर शेखुल इस्लाम का रो भी ऐसा पड़ गया, अल्लाह ने बचाहत ऐसी अता फरमाई, कदमों में बैठ गए और फिर बैठे रहे, फिर सवाल जवाब भी होते रहे। और जब महफिल खत्म होगी ना, अकड़ के बैठे हुए थे ना, अब हर शख्स हुजूर शेखुल इस्लाम के हाथों को बूसा दे रहा है। उसी महफिल में मस्जिद नबवी के मुअज्जिन ने कहा था कि शेख मेरे सर पे हाथ रखे। मस्जिद नबवी के मुअज्जिन ने कहा कि शेख मेरे सर पे हाथ रखें और आज कहें कि मैं आपका बेटा हूं और आप मेरे बेटे। तो फिर बोलिए, इस फरीदे मिल्लत को सलाम पेश करना चाहिए कि नहीं? अजय भी चुप बैठे हो और बोलो, फरीदे मिल्लत, फरीदे मिल्लत, फरीदे मिल्लत जिंदाबाद। खुदा की कसम, कुरानी इंसाइक्लोपीडिया हो, शायद फरीदे मिल्लत का 100 से ज्यादा मुल्कों में तहरीक मिनहाजुल कुरान का नेटवर्क हो, फैज फरीदे मिल्लत का है। कुरान और साइंस का मौजू हो, कुरान और सियासत का मौजू हो, कुरान और मुआशरत का मौजू हो और बोलने वाला ताहिर और कादरी हो, फैज फरीदे मिल्लत का है। ये हौसला, ये शऊर, ये पाकीज़ा सियासत की सोच और ये वक्त के जालिमों से टकराने का हौसला, ये सारा फैज फरीदे मिल्लत का है। खुदा की कसम, मुझे वो शेर याद आ गया, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। ख्वाजा ने कहा था कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, 4 लकब दिए। कितने? और एक आखिर में दिया, हक्का के बिना इला इला। कितने लकब दिए? बोलो ना, 5। अब कोई सवाल कर रहा होगा ना कि ख्वाजा दीन भी हुसैन को बना दिया, दीन पना भी हुसैन को बना दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद भी हुसैन को बना दिया। ये तो बताओ हुसैन का कारनामा क्या है? ये भी तो बताओ कि हुसैन को ये सारे लक़ब क्यों अता हो रहे हैं? तो वो कारनामा बीच में बयान किया कि सरदाद नादाद दस्त जैसी। सुनो, हुसैन का कारनामा सिर्फ एक है। हुसैन का कारनामा इबादत में और भी शरीक, सखावत में और भी शरीक थे, आंसुओं में और भी शरीक थे, तौबा और इस्तिग़फ़ार में और भी शरीक थे, निस्बत रसूल में और भी शरीक थे। अगर हुसैन का कारनामा सिर्फ एक है कि सरदार नाबाब दस्त दर्द, गिनने में एक है मगर तोलने में पूरे।
गिनने में, बोलो गिनने में एक है, मगर तोलने में अबू बकर सिद्दीक से लेकर आखिरी मुसलमान तक सबके सजदे जमा कर लो, उनका वजन कम होगा, हुसैन के सजदे का वजन ज्यादा। तो कारनामा हुसैन का भी बोलिया करो, कारनामा हुसैन का भी, मगर पूरे दीन पर भारी है। तो फरीदे मिल्लत का कारनामा भी एक ही है। फरीदे मिल्लत की प्रोडक्ट, फरीदे मिल्लत का शहबाज, फरीदे मिल्लत का फनपारा भी एक है, मगर खुदा की कसम पूरा आलम इस्लाम उस एक में ही फिट है। आलम अरब हो, आलम अजम हो, आज इस्लाम की वकालत कर रहा है, दलीलों का अंबार लगा रहा है और फसाहत और बलागत के जरिए अपने नहीं गैरों को भी सर झुकाने पे मजबूर कर रहा है। तो ऐ जंग वालों, वो कोई और नहीं है, वो जंग की सरजमीन से उठने वाला डॉक्टर मोहम्मद ताहिर जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ताहिरुल कादरी किसका फैज है, बोलो ना। मोहतरम रफीक नजम साहब बयान फरमा रहे थे ना कि खिलाफे काबा से लिपट कर मांगा तो अकेला ताहिर मांगा, अकेला ताहिर मांगा, और फिर पूरी जिंदगी अगर किसी पे सर्फ कर दी अकेले, बोले वो जानते थे एक कमाल वाला बन गया, करोड़ों को फायदा हो गया, अरब इससे मुस्तफीज होंगे। और बोलिए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो फिर कहें फरीद मिल्लत, फरीद मिल्लत जिंदाबाद। आप इतने प्यारे हैं कि हुजूर शेखुल इस्लाम ने वहां से फोन करके आपको सलाम किया, सुभान अल्लाह। है ना। तो वो जो एक सलाम वहां से आया है ना हुजूर शेखुल इस्लाम का, हम पूरी रात भी नारे लगाते रहे ना, उसकी कीमत नहीं दे सकते। तुम बोलते नहीं फरीद मिल्लत, फरीद मिल्लत जिंदाबाद, और शहजादा है फरीद मिल्लत जिंदाबाद, कारनामा है फरीद मिल्लत, जुर्अतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, दुनिया जिस पे मर मिटी, हसीन भी जवान भी। एक बात मैंने समझा दी कि जिसको उर्स करना ना आया उसे इबादत करना भी कुछ शक नहीं रहा। और बोलो गल पक्की है ना। अब अगला जिस जुमले पे मैं गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूं, याद रखें, कायनात में सबसे अजीम काम, कायनात में कुछ ही बोलो, सबसे जहाज बनाना नहीं, मिसाइल बनाना, कंप्यूटर बनाना, एटम बम बनाना, मुल्क बनाना, बड़े बड़े प्लाजे बनाना, कायनात का सबसे अजीम काम इस दो टांगों वाले जानवर को इंसान बनाना है। कल याद रहे, इस दो टांगों वाले जानवर को बड़ा औखा काम है, बड़ा औखा काम है। पूछो ताइफ में पत्थर खाने वाले आमिना, पूछो ओहद में दांत शहीद करवाने वाले बिलाल के मंठार से, पूछो शाह अबी तालिब में 3 साल मासूर रहने वाले। तो कायनात का सबसे अजीम काम क्या है? 2 टांगों वाली जानवर, अगर ये इंसान न बने तो फिर ये जानवरों से भी बुरा है। बोलो, ये गल याद रखेगी। और दूसरा जुमला सुन लें, सबसे अजीम काम क्या है? इंसान को इंसान
जिनने बनना वो बोले, हाँ, तो जैसा प्रोग्राम नहीं ना बोले इंसान को। और अगला जुमला भी याद रखें, जब इंसान बन जाए, जब इंसान, तो उसकी अजमत को ना मानना, उसकी अजमत को, ये सबसे बड़ा गुनाह है, शिरक से भी बड़ा गुनाह, शिरक से भी। शिरक भी मौला माफ कर देता है, मगर बने हुए, सजे हुए और संवरे हुए इंसान की गुस्ताखी को कभी माफ। दो जुमले याद रखना, हाँ? फिर सोचना फरीद मिल्लत कितना अजीम है, फरीद मिल्लत कितना अजीम है। इसने वो इंसान बनाया, इसने वो इंसान बनाया, वो इंसान बनाया जिसके बारे में दुश्मनों ने भी कहा, बहुत कुछ कहा, मगर एक कहने वाले ने यह भी कहा कि ताहिरुल कादरी बहावलपुर के सहरा में भी जलसा करे ना। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली ताहिरुल कादरी। तो बोलिए ताहिरुल कादरी, ताहिरुल कादरी। बोलिए सबसे अजीम काम क्या है इंसान को, और सबसे बड़ा गुनाह शराब पीना नहीं है। मैं दलील दे के बाद में कहूंगा, सबसे बड़ा गुनाह कुफर करना। बोलो डरते क्यों? हाँ, गल मेरी है, मैं साबित करा। सबसे बड़ा गुनाह शिरक नहीं है, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के सजे हुए अजमतों वाले बंदे की अजमत का। पहला जुमला क्या था कि कायनात का सबसे अजीम काम क्या है? आए है मौला से पूछो ना, मौला से पूछो, हर शय कुन कह के बनाई। हर शय कुन का माना क्या होता है? बोलो, तुसी भी हो जाओ, सिद्धे हो जाओ। हाँ, सारी कायनात क्या कह के बनाई? और जब आदम के छोटे से पुतले को बनाने का वक्त आया तो कुन कह के न बनाया, खलक़तहू बियदैया। मौला फरमाता है सबको कुन कह के बनाया। मुझसे पूछो ना इंसान कैसे बना, मुझसे पूछो इंसान कैसे बनता है। मैंने इंसान कुन कह के नहीं बनाया, जान तो बाद में डालनी थी, अभी बेजान मूर्ति बनानी थी तो दोनों हाथों से बना। उन पता लगा इंसान के में बंदा, बोलो ना। और जब इंसान बन गया, फरिश्तों से कहा सजदा करो, किन्ने नहीं किया? बोलो ना। मुझे इतना बता दो, शैतान ने कुफ्र किया, शिरक किया, आज तक नहीं किया। बोलो ना, आज तक शिरक, कुफ्र, शराब, जिना, जेब, रिश्वत, करप्शन। बोलो, करप्शन 14 बंदे, कुछ नहीं किया, खुदा से भी मत्था नहीं लगाया। ये कहा ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, इसको मैंने सजदा नहीं करना। तो फिर मौला का जवाब क्या था? मौला ने कहा अच्छा, अगर तुझे मेरे सजाए हुए बंदे को एक सजदा करना कबूल नहीं तो मुझे तेरे इबादत के अरबों सजदे कबूल। सुभान अल्लाह, क्या बात। जिंदाबाद अलामा साहब, सलामत रहो, जिंदाबाद।
हुन उरस दी अहमियत समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वाह 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 वाह, किस्मत वाले, वाह वाह वाह, किस्मत वाले हो। कयामत के दिन अगर हमें कोई अमल बख्शवा न सका तो फरीदे मिल्लत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फरीदे मिल्लत मौला की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला अभी मुस्तफा तक बात नहीं जाएगी, अल्लाह का मुंह है। अब मैं कह सकता हूं यही वो सजदा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सजदा था जो फरिश्तों ने कर दिया था। वाह 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 वाह, और शैतान ने तो क्या बन गया? जहन्नम का ईंधन। वाह वाह वाह, बोलो ना। तो पहला जहन्नमी कुफर से नहीं बना, पहला जहन्नमी शिरक से नहीं बना, पहला जहन्नमी शराब नोशी से नहीं बना, पहला जहन्नमी तर्के नमाज से नहीं बना, पहला जहन्नमी अज़मत इंसान के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है जनाब, सलामत रहो। उन गल समझ आ गई? माशाअल्लाह। सबसे अजीम काम भी इंसान को बनाना है और सबसे बड़ा गुनाह भी। वाह वाह वाह, हुजूर शेखुल इस्लाम के बारे में बड़े बकने वाले देखे, खुदा की कसम, खुदा की कसम अपने अंजाम को पहुंचे। हाय हाय हाय, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, फैसलाबाद की बात कर रहा हूं। अपने अंजाम को पहुंचे। मौला ने किसे तारिके नमाज को उस अंजाम तक नहीं पहुंचाया। मौला ने भी कहा होगा किसी ने मंगया सी चाह नाल, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं भी बनाया सी चाह नाल। वाह 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 वाह, तो सानू शर्म नहीं है? हाय हाय हाय। एक बात मैं करने लगा हूं। मौला ने फरमाया शैतान ने सजदा करने से बोले हैं, उसने क्या कहा कि ये मिट्टी से बना है। तो फिर मौला ने पता क्या फरमाया, सुन लें। मौला फरमाता है मां बना का तस्जुदा लिमा खलक़तुहु बियदैया। मौला फरमाता है बेशर्म शर्म नहीं आई तो उसकी मिट्टी को देखता रहा, ये नहीं देखा कि मिट्टी को हाथ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। उसकी मिट्टी को देखता रहा, ये नहीं देखा कि बना किसके हाथों से है। तो सुन, मैं सजदों वालों को पार नहीं लगाता, मैं तो उसको पार लगाता हूं जो निस्बत को सलाम करता है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी, ताहिरुल कादरी, ताहिरुल कादरी। वाह वाह, जिंदाबाद। तुम फकत ये देखते हो कि जंग से उठ के आया है, हाय हाय हाय, हैं? हमारे कॉलेजों में पढ़ा है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा है, मगर कभी ये भी तो गौर करो कि दिखाए बगैर मनवा किसे रहा? वाह वाह वाह, और जाम किसकी मोहब्बत के पिला रहा है, इसकी पुष्ट पे हाथ किसका है, इसके सीने में प्यार, इसकी फितरत में पाकीज़गी किसकी है। तो याद रखना सबसे अजीम काम क्या है, सुभान, और सबसे बड़ा गुनाह। बोलो बोलो, अगर सबसे बड़ा गुनाह इंसान का इनकार है तो फिर मुझे कहने दो सबसे बड़ी इबादत भी अल्लाह के वली का उर्स मनाना। जदों शैतान नूं कढ़िया ना मौला ने, दफा हो जा, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। तो शैतान ने अगों की किया, सुन लेना जरा। हम भी धोखे में आ जाते हैं, वो जी बड़ा जिक्र खुदा करते हैं, आप उन्हें गलत कहते हैं, बड़ा दीन का जिक्र करते हैं, आप उन्हें गलत कहते हैं। जरा शैतान से भी सुन लो। मौला ने कहा कि शैतान
अब वो क्या कहता है जाते हुए, नाले तड़ी ला रहे हैं। नाले तड़ी का पता है कि नहीं? ये दसवीं पैगी बोलो नाले तो नाले रब की कसम टुकर है। ये है शैतानी मिजाज। काला सब इज्जते का मजमाइन। मौला मुझे निकाल रहा है ना, तो फिर सुन, तेरी इज्जत की कसम। धमकी भी मौला को ते कसम भी। अजय भी कहोगे बड़ा खुदा का जिक्र करता है। शैतान से बढ़ के कौन करेगा? जहन्नमी बनाए जाने के बाद कसम खा रहा है, मौला तेरी इज्जत की कसम, लअग़वियन्नहुम अजमईन, किसी को छोड़ूंगा नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इनको इख्वा करूंगा, उचक लूंगा, गुमराह करूंगा, तुझसे दूर कर दूंगा, मगर तेरी इज्जत की कसम। शैतान ने खुशामद करना चाहिए होगी, पर मौला ने साफ जवाब दे दिया। मौला ने कहा मेरी कसम जितनी मर्जी उठा। हाँ जरा गौर न सुने, मेरी कसमें जितनी मर्जी उठा, कुछ नहीं बनेगा। तुझे खबर नहीं कि कुछ की कसमें मैं भी उठाता हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या बात है अलामा साहब, सलामत रहो। कुछ की कसमें मैं भी खाता हूं, मैं भी उठाता हूं। तो सुन, जब तक मेरे यारों को सलाम नहीं करेगा ना, मेरा सजदा को। वाह 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 वाह, तौहीद रद्द है, इबादत रद्द है, मुअल्लिमुल मलाकूत होना रद्द है। तेरी सारी तौहीदें, तेरी सारी तकबीरें, तेरी सारी तस्बीहें रद्द हैं। ये कबूल उस वक्त होगा जब मेरे यारों का वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, और मेरे प्यारों को सलाम करेंगे। कल समझ आई ना? आज उर्स की तकरीब को देखकर कोई और परेशान हो ना हो, शैतान जरूर हो रहा होगा कि ए मेरे मिशन के खिलाफ चल रहा है। एक गल याद रखना, मस्जिदों में सजदा करना उसके मिशन के खिलाफ नहीं, उसने भी किए हैं। मस्जिदों में इबादत करना उस शैतान के मिशन के खिलाफ नहीं है, उसने पूरी इंसानियत से कहीं ज्यादा किए हुए हैं। उसके मिशन के खिलाफ क्या है? अल्लाह के अजीम बंदे की अजमत को सलाम करना। और मैं खुल के महफिलों में कहता हूं कि सुन्नी की पहचान क्या है। वाह वाह, सुन्नी की पहचान नमाज नहीं पढ़ता है, मगर पहचान नमाज, रोजा, मस्जिद, दाढ़ी, पगड़ी। डरो ना, खुल के कहो। सुन्नी की पहचान क्या है? सुन्नी की पहचान यह है कि जब इसके सामने किसी वली का नाम लिया जाए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, किसी वली का नाम लिया जाए, किसी मौला के प्यारे का नाम लिया जाए, चेहरे पे दाढ़ी बेशक ना हो, पैंट कोट पहना हो, टाई लगाई हुई हो, मस्जिद में कभी न गया हो, मगर अंदर से सुन्नी हो, सोहबत में सुन्नियों की बैठने वाला हो, जब उसके सामने किसी बाबा का नाम आएगा ना, आजा का नाम आएगा, दादा का नाम आएगा, सुन्नी की पहचान क्या है कि उसका सर। सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह। तो फिर रब की रहमतें भी उसे झुक के सलाम करती हैं, हाय हाय, फिर मौला की अताएं भी उसकी हो जाती हैं। तो याद रखें, सबसे बड़ा काम क्या है? तो हम दसो फरीदे मिल्लत बड़ा है कि नहीं? अब बोलो, मेरे मुस्तफ़ा ने भी कोई जहाज नहीं बनाया, बनाया मिसाइल बनाया, कंप्यूटर बनाया। यार जो उंगली के इशारे से चांद के टुकड़े कर दे वो बना नहीं सकता था? जो डूबे हुए सूरज को वापस बुलाए वो बना नहीं सकता था? और जिसका गुलाम उमर मदीने में बैठकर 300 मील के फासले पर लड़ने वाली फौज को देख भी सकता है और पैगाम पहुंचा भी सकता है, मगर नहीं, ये उनका मिशन नहीं था।
इनका मिशन बड़ा था। सुभान अल्लाह। बल्कि मुस्तफ़ा ने तो मैं कहूँगा मस्जिद भी नहीं सजाई। उलमा बैठे हैं, मस्जिद को सजाने में हुजूर की एक सुन्नत भी नहीं। बोलिए, मस्जिद को सजाने में एक भी सुन्नत है मुस्तफ़ा। तो फिर हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने मस्जिद नहीं सजाई, मस्जिद में आने वालों को सजा दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मस्जिद में आने वालों को सजा। आज ये लंगर लेके जाओ, हाँ, अगर हम सजे ना तो फिर जुबान से ताहिर का नाम लेना हमें सजता नहीं। वाह 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 वाह। सजे हुओं का नाम लेना है ना तो खुद भी सजो, बड़े का नाम लेना है, जुबान से ना बताना पड़े कि ताहिर ऐसा है, ताहिर ऐसा है, ताहिर ऐसा है। नहीं, अरे ऐसे बन जाओ कि देखने वाला खुद पुकार उठे कि जिसका कारकुन ऐसा है तो इसका कायद कैसा हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह अकबर। या रसूल, या ताहिरुल कादरी। तो बोलिए, हुजूर ने पलाजे नहीं बनाए, मस्जिद संगे मरमर, मस्जिद में कालीन, फर्श इतना ना हमवार था कि हुसैन और हसन भी आते तो गिर जाते। हुसैन और हसन भी आते तो गिर जाते। मुस्तफा मिंबर से उतर के खुतबा रोक के आगे बढ़ते, उन्हें गोद में उठा लेते। तो फिर बोलो ना, मुस्तफा का कारनामा क्या है? मुस्तफा का कारनामा यह है कि उसने इंसान बनाए। उसने किसी इंसान को लिया, सिद्दीक अकबर बनाया, उमर फारूक जिंदाबाद, ये बराह रास्त बनाए, फिर बिलवास्ता बगदाद का अब्दुल कादिर जीलानी बनाया। वाह 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 वाह। लाहौर का दाता हजवेरी बनाया, पाकपतन का बाबा फरीद बनाया। वो फिर हमारे लिए गैब हैं। अब हम खुदा की बात का हमें शुक्र बजा लाते हुए कहेंगे, मौला तेरा शुक्र है और तेरे महबूब का शुक्र है कि तूने ताहिरुल कादिर। सुभान अल्लाह। ताहिरुल कादिर जब बोलता है ना, जब फिर किताबें नहीं बोलती। वाह 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 वाह। फिर किताबें नहीं बोलती, फिर बीच में कोई और बोलता है। सुभान अल्लाह। मैंने कई दफा अपना एक वाकया बताया था कि एक आयत की तफसीर के हवाले से हमारे जिम्मे लगा, मैं और मोहतरम रमजान का, कि ये काम करें। वहां पे कुछ उलझन हुई। हुजूर शेखुल इस्लाम ने इशारिया दिया हुआ था, हमने अर्ज़ की हुजूर ये समझा दें ज़रा। अब जब वो समझाने लगे, जो दो चार हम समझने गए थे वो तो थे ही, 5-6 हो रहा। अब मैं रमजान साहब को देखूं, रमजान साहब मुझे देखें, ये कम बढ़ते ही जा रहे हैं। अर्ज़ की हुजूर हम वो पहले वाला संभालेंगे या नवा आया है संभालिए। तो हुजूर शेखुल इस्लाम की जुबान से ये जुमला 88-99 का है। 88 इंसाइक्लोपीडिया तो आज आया है ना, 88-99 का है। हम दो थे, हुजूर शेखुल इस्लाम थे। वो जुमला क्या फरमाया? कहा बेटा मुझ पे अल्लाह का इतना करम है, मुझ पे अल्लाह का इतना, एक आयत को लेकर अगर 100 मर्तबा मेरे पास आओगे ना तो मैं हर मर्तबा नई तफसीर करूंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। उनकी समझते हो किताबा बोल दी है या मदीने वाला बोल रहा है? सुभान अल्लाह। अब बोलो तो फिर कहो फरीद मिल्लत जिंदाबाद। जिन्हें उतो खैरात मंगी भी ते संवार के साड़ी झोली च पा। वाह 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 वाह। फरीद मिल्लत जिंदाबाद, फरीद मिल्लत। आखिरी एक बात मैं करके सुन लें, बरकतें वहां नहीं आती जहां तिलावतें हो।
बरकतें वहां नहीं आती जहां सजदे हों। गल गौर ना सुनिया। हाँ? बरकतें वहां पे नहीं आती जहां बड़ी नमाजें हों, कुरान पढ़ा जाए नहीं। बरकतें वहां आती हैं जहां कोई इंसान बैठा हो। जहां कोई, ये जो 20, 15, 20, 30 हजार का इत्तिकाफ होता है तो इत्तिकाफ किसी और मसीह पे नहीं होता। अब बोलो, लोग घरों को छोड़ के आते हैं, पैसे देते हैं, घर से दूर रहते हैं, आते हुए भी मसला, चांद रात को जाते हुए भी मसला, मगर मसला मसला है ही नहीं। क्यों आते हैं वहां पे? वहां कोई 50 नमाजें पढ़ी जाती ਜਿਹੜੀਆਂ 5 आम मसीह पे वही 5। ओ बोलो, जेड़े 30 पारे आम मसीह पे वही 30 पारे, तो फिर ये हजारों का इज्तिमा, ये बरकतें क्यों आती हैं? इसलिए कि वहां पे एक सजा हुआ इंसान बैठा हो। तो जिन्हों अजे भी शक हो तो आओ लाहौर चलिए। उधर बादशाही मस्जिद है, इधर दाता हजवेरी की मस्जिद है। वो भी मस्जिद, सुभान अल्लाह, ये भी मस्जिद, वो ज्यादा बड़ी है, उसके मीनार भी ज्यादा है, बनाई भी बादशाह ने, है भी तारीखी, है ना। मगर इशा की नमाज के बाद बादशाही मस्जिद की लाइटें गुल हो गई, दरवाजे बंद हो गए, फजर की अजान, 2-4 आएंगे तो सजदा करेंगे। अब आ जाओ दाता की मस्जिद में, इशा के बाद रोशनियां गुल हो गई। नहीं नहीं, बोलो नहीं नहीं, दरवाजे बंद हो गए नहीं, बल्कि जूं जूं रात गहरी होती चली जाती है, दाता नगर की रौनक। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सर्दियों की रात के 3 बजे भी जाओ, सर्दियों की रात के 3 बजे, है ना, तो कोई नफिल पढ़ रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तौबा कर रहा है, कोई गरम गरम हलवा। मैं कहा करता हूं रात 12 बजे तो बात अपने घर जाइए तो रोटी नहीं लगती। बेशक क्यों वे लगती है, औखी गल है, मंगदियां भी जरा बंदा हौसला ही करता है, डर लगता जी। मगर दाता के नगर में खुदा की कसम रात के 4 बजे भी चले जाओ मिलेगा, और गरम गरम मिलेगा। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताएं, वहां खुदा और है, यहां खुदा और, फर्क क्या है? वहां सिर्फ मस्जिद है और यहां मस्जिद की नुक्कड़ में एक दरवेश बैठा। वाह वाह वाह। एक सजा हुआ इंसान, बोलो सजा हुआ इंसान, सजा हुआ इंसान। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़े निकम्मे हैं, बड़े निकम्मे हैं, बड़े निकम्मे हैं, मगर एक सजे हुए इंसान से लगे हैं। वाह 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 वाह। तो दुनिया बेग नहीं कह देती है, वो जी ताहिरुल कादरी नु मान दे। सुभान अल्लाह। देखते ही दुनिया कहती है लगता है ताहिरुल कादरी के शागिर्द हैं, लिबास के अंदाज से, बोलने के अंदाज से, बेनियाजी के अंदाज से। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। खुलूस के अंदाज से दुनिया खुद ब खुद समझ आती है कि ये बंदा किसका है। जी बोलो, ये बंदा किसका है। अभी फैसलाबाद में ना कुरानी इंसाइक्लोपीडिया की तकरीब हुई, मोहतरम इंजीनियर साहब वहाँ मौजूद थे, हसन भाई तशरीफ लाए। तो फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी उलमा की जुमात के सदर, वो भी उसमें तशरीफ लाए, उन्होंने खिताब भी किया। बाद में मैंने उनको फ़ोन किया तो वो आगे से पता क्या कहते हैं, कहते यार सानों भी नाल रला लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सानों में नाल, सानों में कम करना आ जाए,
ये उनके लफ्ज़ लिसानों भी कम करना आ जावे। हालांकि जिस जमात के वो सदर हैं उसकी उम्र मिनहाजुल कुरान से दुगनी है बल्कि तिगनी है। वाह वाह वाह। कि हमें पाकिस्तान के बाद से कायम है, बड़े बड़े अकाबिर उसमें हैं। मैंने फिर उनसे कह दिया, मैं कहा जरा मौलवियां नु छड़ के आओ। साडा कायद मौलवी नहीं, बोलो नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बाइस फख्र है। मैं इसी इंसाइक्लोपीडिया के लिए गैर मसलक के उलमा के पास गए, गैर मसलक, खुदा की कसम हैरत, एक शख्स ने भी आगे से कोई बात, बल्कि उसने फख्र महसूस किया कि आप हमारे पास आए हैं और मैं इस तकलीफ में आया, और वो आए हैं और बेहतरीन यादगार कलिमात कह के वहां से गए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक सजा हुआ इंसान हमें मिला, और जिसने बनाया उसी का शुक्र अदा करने के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कुद्दूस हुजूर शेखुल इस्लाम की उम्र दराज फरमाए, उनके इल्मो अमल में बरकतें अता फरमाए, और हुजूर फरीद मिल्लत की तरह हम में से हर शख्स को अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने, आमीन, अच्छा इंसान बनाने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना।